साथियों नमस्कार, मैं हूं विनय देवांगन और फाइनली आज से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे टेंस। आप सबको पता है टेंस तीन प्रकार का होता है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। और इन तीनों टेंस के चार और प्रकार होते हैं जो कहलाता है इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। तो आज हम पहले टेंस का पहला भाग पढ़ेंगे जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसको हिंदी में बोला जाता है अनिश्चित वर्तमान काल। अनिश्चित वर्तमान काल को समझें उससे पहले एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। आज से पहले आप लोगों ने जितने भी बार जहां से भी टेंस को पढ़ने की कोशिश की है, टेंस का अभ्यास किया है, वहां पर यह बताया गया कि टेंस को समझने के लिए सूत्र को समझना जरूरी है या फिर सूत्र को रटना जरूरी है, सूत्र याद रखना जरूरी है। लेकिन मैं आप लोगों को सूत्र के साथ साथ कुछ ऐसे माध्यम बताऊंगा, ऐसा उपाय बताऊंगा जिससे आप बिना सूत्र को रटे, बिना सूत्र को याद किए टेंस को आसानी से समझ सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। जैसा कि नाम से ही पता है, प्रेजेंट मतलब होता है वर्तमान और इंडेफिनिट मतलब होता है अनिश्चित। वर्तमान काल में घटित होने वाले ऐसे वाक्य जिससे किसी कार्य के होने की निश्चितता न हो, मतलब वर्तमान काल में होने वाले ऐसे वाक्य जिससे किसी कार्य के होने के समय का पता न चलता हो, समय की अनिश्चितता हो, अनिश्चित वर्तमान काल या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट कहलाता है। इस काल के वाक्य के अंत में ता है, ती है या ते हैं होता है और इसमें वाक्य बनाने के लिए कर्ता के बाद क्रिया का पहला रूप, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, कर्ता के बाद क्रिया का पहला रूप लिखकर अंत में कर्म लिखा जाता है। उम्मीद करता हूं परिभाषा आप लोग को समझ में आ गया होगा। ऐसा वाक्य जिससे किसी कार्य के होने की समय की निश्चितता न हो, अनिश्चित वर्तमान काल कहलाता है। तो चलिए उदाहरण देखते हैं, इससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे मैं जाता हूं। मैं जाता हूं से क्या पता चलता है? कार्य वर्तमान में तो होता है जाने का कार्य, लेकिन कब होता है समय इसमें नहीं बताया गया है। तो जितने भी ता तेती वाले वाक्य होते हैं, जैसे मैं पढ़ता हूं, खेलता हूं, वह बोलता है, वह सुनता है, इससे समय का पता नहीं चलता, इसलिए यह कहलाता है अनिश्चित वर्तमान काल। और इसका हल करने के लिए क्या करते हैं? क्रिया का पहला रूप लिखते हैं। किसके बाद? कर्ता के बाद। जैसे देखिए यहां पर मैं, कर्ता कौन है? मैं, और कौन सा क्रिया हो रहा है? जाने का क्रिया, मैं जाता हूं। और आप लोग क्रिया में पढ़ चुके हैं, क्या माने जाना? गो माने जाना। तो अब देखिए मैं मतलब होता है आई और गो माने जाना, तो लिखेंगे आई गो। ये बन गया मैं जाता हूं के लिए आई गो। बस इतना सरल है, क्रिया का पहला रूप लिखना है। अगला उदाहरण देख लीजिए, तुम खेलते हो। तुम के लिए क्या लिखेंगे? यू, और क्रिया कौन है? खेलना, और खेलने के लिए क्या होता है? प्ले। तो ये क्या बन गया? यू प्ले, तुम खेलते हो। अब एक और उदाहरण देखते हैं, वह जाता है। वह के लिए क्या होता है? ही, और जाने के लिए क्या होता है? गो। तो ये बन जाएगा ही गो, लेकिन यहां पर गो के साथ ईएस लगाएंगे, ये बनेगा ही गोज। तो ये ईएस कहां से आया? इसके लिए एक नियम है, यदि कर्ता ही, सी, इट या कोई भी एक नाम हो तो क्रिया के पहले रूप में यस या ईएस लगाया जाता है। यदि कर्ता ही, सी, इट या कोई भी एक नाम, कोई भी एक नाम से मतलब किसी व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु का नाम या फिर किसी स्थान का नाम, चाहे कोई सा भी नाम हो, मतलब एक वचन वाले नाम, सिंगुलर नंबर वाले नाम के साथ क्रिया के पहले रूप में एस या ईएस लगाया जाता है। अब यहां पर देख लीजिए, वह जाता है, ये बना ही गोज। ही
एक करता है और इसके साथ हमने पढ़ा कि यस या ईएस लगाते हैं, तो ये बन गया ही गोज। एक और उदाहरण देख लीजिए, राम पुस्तक पढ़ता है। राम एक नाम है और इसके लिए हम लिखेंगे राम। पढ़ता है, पढ़ने के लिए होता है रीड, और राम एक नाम है इसलिए यहां पर लगाएंगे एस, तो ये बन गया राम रीड्स। और क्या पढ़ता है? पुस्तक, तो अंत में लिखेंगे बुक। इस सूत्र के हिसाब से देख लीजिए, राम करता है, सब्जेक्ट है, उसके बाद लिखा जाता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। यहां पर कौन सा क्रिया हो रहा है? पढ़ने का क्रिया, इसलिए लिखेंगे रीड, और अंत में लिखेंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन है? पुस्तक, बुक, तो ये बन गया राम रीड्स बुक। एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, वह पानी पीता है। वह के लिए लिखेंगे ही, और यहां पर पीने, पीना क्रिया है तो पीने के लिए लिखेंगे ड्रिंक, और वह के साथ लगाएंगे एस, तो ये हो गया ही ड्रिंक्स। और क्या पीता है? पानी, तो ही ड्रिंक्स वाटर। तो यहां पर हमको दो वाक्य याद रखना है, किसी सूत्र को याद रखने की जरूरत नहीं है। और वो कौन कौन से दो वाक्य हैं देख लीजिए। पहला है मैं जाता हूं। मैं जाता हूं के लिए का अंग्रेजी होता है आई गो, और दूसरा है ही गोज, मतलब वह जाता है। वह जाता है के लिए ही गोज। मैं जाता हूं आई गो, वह जाता है ही गोज। इसके बाद जितने भी तातेती वाले वाक्य हैं, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट के जितने भी सेंटेंस है, आप इजीली उसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं, उसको आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। कैसे? देख लीजिए, मैं जाता हूं आई गो, मैं पढ़ता हूं, पढ़ने के लिए क्या है? रीड, तो आई रीड। मैं खेलता हूं आई प्ले, मैं बोलता हूं आई स्पीक, मैं दौड़ता हूं आई रन। और इसके साथ वह जाता है ही गोज, वह आता है ही कम्स, राम खेलता है, राम एक नाम है इसलिए यस या यस लगाएंगे, राम खेलता है, राम प्लेज, राम बोलता है, राम स्पीक्स। मेरे पिताजी बुलाते हैं, माय फादर कॉल्स। मेरी मां खाना पकाती है, माय मदर कुक्स। ये था साथियों आज का पहला अध्याय प्रेजेंट इंडेफिनिट। इस अध्याय से आपको दो चीजें याद रखना है। पहला, मैं जाता हूं आई गो, वह जाता है ही गोस, और दूसरा ही सी इट या कोई भी एक नाम। ही सी इट या कोई भी एक नाम, जब तक हम टेंस पढ़ेंगे तब तक यह उपयोग होने वाला है, तो इसको आप कहीं पर लिख कर रख लीजिए, ही सी इट या कोई भी एक नाम। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट से संबंधित कुछ और प्रैक्टिस सेंटेंसेस मैं वीडियो में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, उस वीडियो को भी आप देख लीजिए। मेरे सभी वीडियो को देखने के लिए टाइप कीजिए यूट्यूब में VINU, फिर इंग्लिश, वीनू इंग्लिश, या फिर नीचे में जो सब्सक्राइब या फिर हिंदी में सदस्यता लें लिखा हुआ है, उसको अगर आप दबाएंगे तो आप सभी वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। मुझे पूरा भरोसा है यह पहला अध्याय आप लोग को समझ में आया होगा। अगले अध्याय में आप लोग से जल्दी मुलाकात होगी, तब तक के लिए घर में प्रैक्टिस करते रहिए। धन्यवाद।